नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी महाराज के नाम पर जिहाद करने वाले सीरियल लव जिहादी रेहान की, जो मूल रूप से तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन अपनी जिहादी मानसिकता को परवान चढ़ाने के लिए करीब 1 दशक पहले वह दिल्ली आ गया था और दिल्ली के वसंत कुंज से सटे रंगपुरी पहाड़ी के शंकर कैंप में रहने लगा। और वहां रहते रहते आसपास की हिंदू लड़कियों पर इसकी बुरी नजर थी। वो उन लड़कियों से अपनी पहचान छुपाकर मिलता था, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था और इसी क्रम में इसकी नजर पड़ी नाबालिग मुस्कान पर, जो उस समय 7वीं या 8वीं की छात्रा थी। रेहान मुस्कान का पीछा करने लगा, उसके स्कूल जाने और लौटने के समय उससे दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। मासूम मुस्कान सातिर रेहान के जाल में फंसती चली गई। रेहान हाथों में कलावा बांधता था, माथे पर तिलक भी लगाया करता था और अपना नाम शानू बताता था। और तो और लड़कियों को अपने हिंदू होने का यकीन दिलाने के लिए वह खाटू श्याम जी महाराज के नाम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से करता था। मुस्कान के जन्मदिन पर रेहान के साथ जो चैट वायरल हो रहा, जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसमें भी रेहान ने मुस्कान को खाटू श्याम जी बाबा के नाम पर विश किया था और कहा कि खाटू श्याम जी आपका भला करें। मुस्कान के परिवार की माने तो रेहान ने सिर्फ मुस्कान को ही नहीं अपने जाल में फंसाया, बल्कि उसके जाल में और भी कई हिंदू मासूम लड़कियां फंसी हुई हैं। पुलिस इस बाबत भी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। सीरियल लव जिहादी रेहान ने लड़की से दोस्ती करने के बाद उसे शादी का झांसा दिया और फिर वर्षों तक शारीरिक शोषण उसका करता रहा। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक रेहान जबरदस्ती मुस्कान का 2 बार एबॉर्शन भी करवा चुका है। 8 वर्षों तक शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करने के बाद जब रेहान के कारनामे खुलने लगे, सच सामने आने लगा, तो उसने मुस्कान को तेजाब पिलाकर उसे मारने की कोशिश की। मासूम मुस्कान की आंत और पेट के सारे अंग तेजाब के कारण गल चुके हैं। डॉक्टरों ने उसे ऑपरेट कर बाहर कर दिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जिहादी रेहान की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और बीएनएस की धारा 69 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक तरफ मुस्कान की तस्वीर है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, दूसरी तरफ रेहान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मुस्कान के परिवार वालों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव भी रेहान के परिवार की तरफ से बनाया जा रहा है। जिहादी रेहान का परिवार भी 1 दशक पहले तक इसी झुग्गीनामा कॉलोनी में रहता था, लेकिन आज रेहान की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह इसी झुग्गी के से बाहर निकला है। स्विमिंग पूल में नियमित रूप से वह आता जाता है। 5 स्टार का स्विमिंग पूल है ये, और स्विमिंग पूल पर अपने दोस्तों के साथ वो हुक्का पीता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। बीच सड़क पर ट्रैफिक को रोककर अपनी गाड़ियों पर दबंगई दिखाने के लिए खड़ा होकर के म्यूजिक बजाता है और उसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। आखिर इतनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसके पास इतने पैसे कहां से आए? कौन सा ऐसा धंधा है जो यह करता है और कौन है इसके सर के पीछे? इसके सर पे हाथ किसका है? वैसे इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो इसकी दोस्ती कांग्रेस के नेताओं से भी आपको पता चलेगी। इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर इतने कम समय में इतनी लग्जरी लाइफ और इस तरीके का चेंज उसकी लाइफ में आया कैसे? कहीं ये उस गैंग का हिस्सा तो नहीं जो लव जिहाद के नाम पर पैसे बांटता है और इस गैंग को आगे चलाता है? आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है? क्या कानून बनाकर सीरियल लव जिहादियों का इलाज किया जा सकता है? और क्या पहचान छुपाने के लिए कलावा और तिलक से आगे खाटू श्याम जी महाराज के नाम का इस्तेमाल करने की भी कोई अलग सजा होनी चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हम कुछ बयान, कुछ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं लोगों की। जो पीड़ित मुस्कान है, मुस्कान के माँ की जो प्रतिक्रिया है वो भी दिखाएंगे और उसके भाई की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपको दिखाएंगे, और उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे जो लग्जरी लाइफ ये जीता था ये जिहादी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। गली में ये भी बयान दिए है कि ना मेरी मम्मी को कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये जो एसिड पिया है मैंने रेहान की वजह से पिया है। ये उसी शंकर कैंप की झुग्गियों में ही रहता है जहाँ हम रहते हैं, उसी के पीछे वाले इलाके में रहता है। वो मियाँ टोल है, वहाँ रहता है। उसने इसको 8 साल से प्यार का झांसा दे के इसका इस्तेमाल और यूज करता है और इसकी वजह से उसने ना 2 अबॉर्शन भी करा। हमें ना पहले पता नहीं था, हमें पता लगी जब हमने उसका
फ़ोन को खोला तो उम्र में मेरी लड़की को शादी का ढांचा देते हुए और उसके साथ बहुत दुष्ट कर्म किए हैं, बहुत गलत काम किया है और उसको हिंदू का होने का ढांचा वो मतलब हिंदू का पहचान बताकर कलावा बांधता था। हिंदू के बारे में गॉड ब्लेस खाटू श्याम वगैरह भगवानों का नाम लेता था और कलावा बांधता था। इसी झांसे में मेरी बेटी आ गई और उसने उससे फंस गई। उससे काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रही और वो उसको कहाँ कहाँ लेके गया, क्या किया क्या नहीं। मेरी बहन 12-13 साल की उम्र में इसने मेरी बहन को धोखे से फंसा लिया था। ये आदमी कलावा वलावा पहन के हिंदू बनने का मतलब एक्टिंग कर नाटक करता था। इसने ऐसे में मेरी बहन को इसने फंसा लिया। मैंने 2 बार अपनी बहन को पकड़ा था, मतलब इससे बात करते हुए पकड़ा था। तो एक बार बहन को, दोनों बार बहन को डांटा, फिर इसको फोन करके बुलाया। इसको बोला था मेरी बहन नाबालिग है, बच्ची है, इसको छोड़ दे, पीछा छोड़ दे, ये स्कूल जा रही है, उसकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। ये सब मैंने समझाया था, वो समझा नहीं। अब वो इस कदर हो गई जो उसने भी ऐसा कर लिया। मतलब समझाया पर वो धमकाने लग गया मेरे को, उल्टा जान से मारने की धमकी देने लगा है। दोस्त यार मतलब उसकी हरामी है, वो सट्टा चलाता है, तो उसकी बदमाशी थोड़ी सी है, उसके जाओ थोड़ा बेकार है, उसके गुंडे दोस्त है। इस वजह से उसने मेरे को बोला जी कह रहे हैं ये लोग ऐसा, मतलब इसके यार दोस्त पैसे का मतलब बोल रहे पैसे दे दे रहे हैं, थोड़ा ये वापसी ले लो, ये वो सेटलमेंट की बात है। चले उसका पापा किसी और के थ्रू फोन करवा रहा है हमारे पास। ये चाहते हैं हम पुलिस प्रशासन से वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़े, बाहर ना आए जिंदगी भर। मेरी बहन से पहले उसने एक बबीता नाम की लड़की फंसा रखी थी, उसको भी जैसी मेरी बहन को उसने फंसाया तो उसको छोड़ दिया। उसने भी उसके ऊपर केस शायद किया था। मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है, कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से प्यार ना करे, उनके हद से कभी ना आए। तो इस तरीके की चीज़ें ये कोई पहली बार नहीं, कल भी जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें भी मैंने दिखाया था कि नेहा नाम की लड़की के साथ किस तरीके से एक मुस्लिम जिहादी ने ज्यादती की थी और जिस हद तक जाकर के क्रूरता की जा सकती है उस हद तक जाकर के क्रूरता की थी और 5वीं मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया था और वो लड़की भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज मुस्कान भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल पचौरी हिंदू नेता हैं जो इस तरीके के लफ्ज़ जिहाद के मसले को वो समाज के सामने लाते रहते हैं। और मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत मैं राहुल चौधरी से ही करना चाहूँगा। राहुल पचौरी हमारे साथ हैं। राहुल पचौरी, जिस तरीके से ये मामला आया है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले दिल्ली में आते रहे हैं और आप लोग आगे बढ़ के इस तरीके के मामले को आप समाज के सामने, दुनिया के सामने, कानून के सामने आप लाते रहते हो। किस तरीके से आपको फेस करना पड़ता है और क्या आपको लगता है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास काफ़ी है? जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक आपका यह प्रयास जो है कितना फ्रूटफुल है? देखिए, सबसे पहले यह है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं, पहली बात तो कोई समाज में इन सब चीजों के लिए आगे आना ही नहीं चाहता है। दूसरी बात, जब हम प्रशासन के सामने जाते हैं तो कई बार ये भी सुनने को मिल जाता है कि ये लड़की तुम्हारी है कौन, तुम किस क्षेत्र से आए हो, तुम यहाँ पे आए क्यों है, तुम यहाँ दंगा भड़काने के लिए आते हो। कुल मिला के समाज में ये हो चुका है कि हम अब अपने बहन बेटियों की लड़ाइयों को भी लड़ सकते हैं। तो अगर हम अपनी बहन बेटियों की लड़ाइयों को लड़ते हैं तो हम दंगाइया कहलाते हैं। पुलिस प्रशासन हमें ही सबकी निगाहों से देखता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी श्रीराम कॉलोनी का आपने देखा होगा, जिसमें एक युवक था तो जो हिंदू बच्ची के साथ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के अपने घर ले जाने की बात कर रहा था। उस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता था। लेकिन वो वीडियो जब हमारे पास आया, हम खुद ग्राउंड पर गए और उस क्षेत्र में जाके हमने उस युवक को भी गिरफ्तार करवाया। लेकिन सवाल निशान पूरे प्रशासन पे ये उठ जाते हैं कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये मामले आए दिन रोजाना हमें देखने को मिलते हैं। रोजाना के रोजाना लगभग 3 से 4 लव जिहाद के मामले हमें इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, 3 से 4 जो मामले हैं केवल एक इलाके में देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम और मधु मुकुल त्रिपाठी जी, मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हाजी नाजिम के पास जाऊंगा। हाजी, जिस तरीके के मसले आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है
कि ये इस तरीके के मामले को रोके और ऐसा जो व्यक्ति है, जो आपके समाज का है, जो इस तरीके का लफ्ज़ जिहाद करता है, अपनी पहचान छुपा करके लड़कियों को फंसाता है, फिर उसे उसके मौत के घाट उतारता है, उसको मुस्लिम समाज उसका बहिष्कार करे, उसको परिवार से निकाले, समाज से निकाले, उससे कोई बात न करे और समाज सजा दे, तभी उसकी सजा हो सकती है, तभी वो इस तरीके के मसले जो है वो रुकेंगे। लेकिन आप लोग जो है सजा देने की बजाय उसको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और तभी इस तरीके के मसले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही, कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोल, मैं कहूँगा ऑडियो जरा बढ़ाएं पीसीआर जी, बोलिए। हाँ मुकेश जी देखिए, हाँ मुकेश जी, जिस तरीके की घटना यहाँ दिल्ली के अंदर बताई जा रही है, तो देखिए हम लोग अपने बेटी के साथ खड़े हुए, अगर कोई भी अगर इस तरीके की कुकृत्य हरकत करता है तो देखिए उसके लिए कानून है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। और रही बात ये कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से हिंदू नेता कह रहे थे कि अगर शिकायत लेकर ये जाते हैं तो पुलिस प्रशासन इनके ऊपर नजर रखता, तो इस तरीके का तो जी झूठ बोलते हैं इस तरीके की बातों को लगाकर। देखिए प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन हमेशा सहयोग करता है हर किसी का, लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये हिंदू नेता जो होते हैं, क्या इनको रोजगार नहीं है, ये बेरोजगार है, क्या हर वक्त ऐसे ही मुद्दों को देखते रहते हैं? भाई देखिए, हम लोग भी अपनी बहन बेटियों को हमेशा चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, हिंदू बेटी हो या मुस्लिम बेटी, बेटी तो बेटी होती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश ये करी जाती है तो ये बिल्कुल सोचने विचारने वाली बात है। और देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है, ये किसी तानाशाही या आस्था से नहीं चलता। तो देखिए अगर रिहान ने अगर अपराध करा है तो उसके लिए मुकेश जी देखिए हम लोग सरकार से और अपने शासन प्रशासन से एक अपील करते हैं कि अगर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसको सजा दीजिए, और एक के चक्कर में पूरे समाज को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हम लोग तो भारतीय हैं, अपने भारतीय भाइयों से प्रेम मोहब्बत करते हैं, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटी आपने एक सवाल, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया आपने कि इन लोगों जो हिंदू नेता है उनको कोई काम नहीं है क्या? जो काम लफ्ज़ जिहादी करते हैं, लफ्ज़ जिहाद करने का जो उनको पैसा मिलता है, वैसा पैसा शायद उनको संरक्षण और पैसा शायद जो है राहुल पचौरी जैसे लोगों को नहीं मिलता है, फिर भी ये काम करते हैं। मैं जवाब देना चाह रही है उसके बारे में जी राहुल जी, तुरंत 10 सेकंड में। जी मैं देखो सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार, आज अगर एक बहन बेटी की आवाज को उठाया जाता है तो उसे बेरोजगारी नहीं कहते। हम अपने समाज के लिए एक जागरूक व्यक्ति हैं, इनके जानकारी के लिए बता देता हूँ, इनकी बच्ची थी जो मुस्तफाबाद के अंदर 9 साल की बच्ची को पहले उसके साथ रेप किया जाता है और सूटकेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। मैंने तो उस बच्ची की भी आवाज को उठाया था। और हम सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हम उस गलत के साथ खड़े हैं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ये लोग ये कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते हो, तो सिर्फ मुझे ये बताइए, चाहे वो अशोक नगर हो, चाहे वो श्री राम कॉलोनी हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, जहां हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत करने वाला एक जिहादी होता है, उसके लिए ये लोग क्या खिलाफ खड़े हैं? जिस गली के अंदर उस बच्ची का हाथ पकड़ा गया था, उस गली में ज्यादातर जनसंख्या जो है 90% मुसलमान थे, लेकिन एक मुसलमान उस मुस्लिम युवक के खिलाफ आके खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ उस हिंदू बेटी को बचाने के लिए एक हिंदू युवक सामने आया जिसके पेट में चाकू से वार किया गया। अब इनसे मैं सवाल करता हूं, क्या कहीं आवाज उठा सकते हैं हिंदू युवतियों के लिए जिनके साथ हमेशा गलत हो रहा है? और कोई तो आएगा समाज में आवाज उठाने के लिए, और कोई आवाज उठाएगा तो आप उसको इसी तरीके से हरास करेंगे कि आपको कोई काम नहीं है क्या? हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी है। मधु जी मैं आऊंगा, हाँ जी मैं आपसे आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। जरा मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। मधु जी, आपने दोनों बातें सुनी और एक बात मैंने भी कहा आपको कि कानून नहीं है दिल्ली में, केंद्र में भी कोई कानून नहीं है लफ्ज़ जिहाद को रोकने। बहुत सारे राज्य में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा में भी ड्राफ्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में कानून बन गए हैं, लेकिन दिल्ली में कानून नहीं। क्या आपको लगता है कि कानून होना चाहिए, और क्या कानून बना देने मात्र से ये चीजें रुक जाएंगी? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आज बिलेटेड दुख प्रकट करूंगा एक काले अध्याय पर जो 25 जून को हुआ था जी। दूसरा मैं दुख प्रकट करूंगा होस्टाइल जुडिशियल सिस्टम पर और होस्टाइल सिस्टम पर। कानून बनाकर आप कर क्या लोगे, मुझे ये बताइए। आप वाजिद खान कौन है? जी हाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर देता है, वजाहत खान धर्मिष्ठा के लिए कान बंद कर लेता है। बिल्कुल मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, मैं जुडिशियरी पर ओपन जिम्मेदारी से एक बायस्ड होने का एलिगेशन लगा रहा हूं। अब रही बात, ये आपके तथाकथित नाजिम खान क्या कह रहे हैं कि ये लोग खाली बैठे हैं। अरे भाई, खाली तो वो बैठे हैं
जिनको मस्जिदों से पैसा मिलता है केवल लड़कियां पटाने के लिए। मैंने इस पर बाकायदा रिसर्च किया है। बिल्कुल। मैंने कम से कम कोर्ट से 1800 मुकदमे लड़े हैं और मैं अपनी बच्चियों को बचाकर लाया हूं। विनोद बंसल जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं मिला है। दुर्भाग्य है कि ये कहते हैं खाली बैठे हैं। अल तकिया, इनसे पूछिए कि ऐसे लव जिहादी के खिलाफ क्या इन्होंने फतवा जारी किया। अब ये कहते हैं संविधान को मानते हैं। इनसे अभी पूछिए कि सरिया ऊपर है, शरीयत ऊपर है या संविधान। अभी ये कहेंगे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानते हैं। इनसे पूछिए पृथ्वी चपटी है या गोल, अभी ये ब्लैंक हो जाएंगे। इनका एक मत फार्मूला है कि कैसे सनातन का अपमान किया जाए, कैसे बच्चियों को फंसाया जाए, मस्जिदों से बाकायदा पैसा मोटरसाइकिल दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। अरे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई बात होती है तो संविधान चिल्लाते हैं जब इनके फेवर का हो, और वही जब इनके फेवर का ना हो तो ये शरिया शरिया चिल्लाते हैं। अभी इनसे 3 तलाक पूछिए, इनसे अभी खुला पूछिए, हलाला पूछिए, तब संविधान नहीं है। अरे भाई, अगर भारत में रहते हो तो क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानोगे जो संविधान कहता है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है? नहीं, ब्लैंक हो जाएंगे। ये लोग तथाकथित पढ़े लिखे, आडंबर विहीन, धर्मांध व्यक्ति हैं। और जहां तक बात आप कह रहे हैं कानून बनाने से, अरे क्या होगा जब पूरा सिस्टम उनके फेवर में है? पुलिस वाले तब डरते हैं क्योंकि जुडिशरी उनको टांग देती है, पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते। आपके पास अगर ये जाते हैं थोड़े से प्रूफ के साथ, सनातनी और हिंदू के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जाइए, कोई प्रशासन आपके पक्ष में नहीं आएगा। ठीक है, आपने बोला विनोद बंसल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। हाजी नाजिम, आप जवाब दीजिए, तब मैं बंसल जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, देखिए अब जिस तरीके से मधु मुकुल जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट पे भी निशाना जिस तरीके से लगाया, बड़ा सोचने विचारने वाली बात है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए मुकुल जी के बारे में, जो डायरेक्ट इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये, तो मुकुल जी एक बात आप ध्यान से सुनना, देखिए हम लोगों के लिए संविधान सर्वोपरि है। अभी आप फतवे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलता है। सुन लीजिए, मैंने बहुत देर आपको सुना। ठीक है, बोलिए। एक ही बात आप बार बार कह रहे हैं, मुल्क संविधान से चलता है, सबको ही पता है। आप नहीं मानते हैं, ये सवाल है। आप कैसे मानते हैं ये बताइए आप मुझे। हाँ देखिए, जिस तरीके ये नहीं बताना है, भारत मानता है, हाजी नाजिम खान भी वही मानता है। जिस तरीके से मुकेश जी संविधान को मानते हैं, हाजी नाजिम भी उसी संविधान को मानता है। लेकिन अब ये कौन सा नैरेटिव सेट हो गया कि भी तुम किस तरीके से मानते हो? यानी कि इस तरीके का मतलब यह है कि आप लोग हमारी अपनी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम वही लोग, मैं देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, केवल मैं कह रहा हूं कि आप संविधान से ऊपर जो है, आप जो है अपने कुरान को मानते हो ना, उसी की वजह से ये सारी चीजें हैं। देखिए, उसी की वजह से ये सारी चीजें, आप जो है आप किसी जिहादी लफ्ज जिहाद के खिलाफ, जो लफ्ज जिहाद करता है, आप विरोध तो करते हो स्क्रीन पे बैठ के, उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते? उसका समाज से बहिष्कार क्यों नहीं करते? उसको क्यों अपने साथ बिठाते हो? जो लफ्ज जिहाद करके आता है, जेल में जाता है, उसके लिए लड़ने के लिए क्यों मुसलमान वकील खड़ा हो जाता है? उसको छोड़ दो ना उसी तरीके से। आप 10-12 केस में इस तरीके से करो, चीजें अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन आप लोग समर्थन करते हो, आप पीछे से उसे प्रोटेक्ट करते हो, तभी वो इस तरीके की चीजें को आगे ले जाता है, क्योंकि ये आप लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो। कल यही चीजें जो है चर्चा कर रहे थे विनोद बंसल जी के साथ। विनोद बंसल जी लगातार कभी भी हमने लगातार, मैं आ जाऊंगा सर, अब इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। एक प्रश्न जी, केवल एक प्रश्न इनसे पूछिए कि आज तक एक भी फतवा ऐसे लव जिहादी के खिलाफ हुआ है? आज तक, अभी तक? बिल्कुल वही बात मैंने पूछा, वो नहीं होता। ठीक है, विनोद बंसल जी हमारे साथ है, सुन रहे हैं सारी बातों को। विनोद जी, लगातार 2 दिन कभी भी लफ्ज जिहाद पे हमने काम नहीं किया, प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन ये मामला ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि अब खाटू श्याम जी महाराज के नाम पे भी लोग कर रहे हैं। विनोद जी, क्या दोबारा बोली? खाटू श्याम जी के बारे में क्या बोला आपने? खाटू श्याम जी महाराज का जो है के नाम पे जो है, ये जो रेहान था, ये विश करता था लड़कियों को। अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए पहले लोग कलावा बांधते थे, तिलक बांधते थे। अब जो खाटू श्याम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ताकि जब विश्वास बढ़े हम पे, जो हाँ भैया मैं
पूरी तरीके से हिंदू, क्योंकि अब तो लोगों लगा नहीं कलावा पहन करके आप हिंदू केवल नहीं हो सकते, आप मुसलमान भी कलावा बांध लेते हैं छलावा करने के लिए। तो अब जो है भगवान का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या ये संविधान मानता है इसको, मतलब दूसरे संविधान के अनुच्छेद 48 मानते हैं ये क्या? आप संविधान के अंदर का जो है, जो सबको समान अधिकार है, क्या ये मानते हैं क्या? इनसे पूछिए। आखिरकार जो देश के अंदर हजारों लड़कियों का जो अपहरण, हत्याएं, लव जिहाद, धर्मांतरण और एक उसको पूरे पूरे घर को कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल ये क्या इस्लाम की मान्यताओं के अनुकूल है कि नहीं है? आज तक के माध्यम से ये कुछ भी बकते रहे, लेकिन वास्तविकता ये है, आज अगर इनसे ये पूछो कि कुरान बड़ी है संविधान, या भारत बड़ा या इस्लाम, तो ये इनकी जो है ना, वो फिर दाएं बाएं झांकने लग जाएंगे। बात संविधान की हर बात में करते हैं, हर डिबेट में ये जो आपके तथाकथित स्कॉलर बैठे हैं, बिल्कुल वो हर डिबेट के हर सेंटेंस में वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन उसी संविधान की हत्या पर तुले हुए हैं। आखिरकार ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इतना जबरदस्त कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लव जिहाद की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कितने सारे लोगों को सजा हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक नहीं रुक रहा, क्योंकि जो आपने बताया ना कि ये जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पैसे बांट करके, पूरी तरह से प्रशिक्षण करके और मस्जिदों और जो मदरसों का इस्तेमाल करके जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं वो इसमें लगातार लगे हुए हैं। मैं तो कहूंगा इसकी NIA से जांच होनी चाहिए, और जिससे कम से कम इनको भी कि आखिरकार ये जो जिस तरह से नाम छुपा करके, आपका मजहब छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके हिंदू बेटियों का जो शारीरिक दोहन और धार्मिक दोहन करते हैं, उस पर विराम लग सके। ये एक बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी अनेक घटनाएं देश भर में घटी हैं। बिल्कुल सही कहा, एक के बाद एक जो है लगातार घटनाएं आ ही रही हैं। और हाजी नाजिम कुछ बोलना चाह रहे थे, हाजी दीजिए जवाब, क्या बोल रहे हैं हाजी? आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ मुकेश जी, देखिए अभी जिस तरीके से विनोद बंसल जी भी कह रहे थे कि भाई कुरान की भी बात, अरे बताओ ना, संविधान बड़ा है कुरान? पेट में दर्द होने लगता है। आप मेरे साथ बहुत सारे चैनल पर डिबेट करते हैं, इसी बात को कहते हैं, मैं जब बोलता हूँ तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। जितने सवाल करते हैं सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए। सुदर्शन को बोल दीजिए, भारत माता की जय। हाँ मैं मान जाऊंगा, सुन लीजिए। अरे देखिए, हाजी नाजिम खान भारत जिंदाबाद की बात करता है, आपकी तरह नकली देशभक्त नहीं है, असली देशभक्त है हाजी नाजिम खान। और सुन लीजिए, भारत तो जो है संविधान से चलता है और पूरी दुनिया के अंदर कुरान है, और भारत के अंदर संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मेरा अपना रिलीजियस है, मैंने अपने रिलीजियस को मानता हूँ। भारत के संविधान दूसरी बात, अरे दूसरी बात, पूरा पाकिस्तान दे दिया आपको, पूरा बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान खा गए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अखंड भारत में मिला लीजिए भाई, अखंड भारत में मिला लीजिए। आपको किसको रोका भाई? हम तो कहते हैं कि अखंड भारत के अंदर मिला लीजिए, लेकिन ना तो आप अखंड भारत के अंदर मिलाएंगे और संविधान नया ग्रंथ है, हम संविधान को मानेंगे। आप तो सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करेंगे। आपके लिए इस्लाम सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि नहीं है। और महिलाओं के प्रति इस्लाम का क्या नजरिया है दुनिया को पता है। आखिरकार महिलाओं के साथ में आप मुझे बताइए, महिला सम्मान की बात कर रहे थे अभी आप मुझे बताइए, आज तक किसी महिला को आपने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की परमिशन दी है क्या? एक महिला का नाम बता दीजिए जिसने अपने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी हो। आप लोगों को इस तरीके, अरे महिला खेती है इनके लिए भाई, अंदर आपने मुस्लिम बेटी को अगर महिलाओं के साथ व्यभिचार के अड्डे मदरसे जरूर बने हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए किसी मस्जिद के अंदर किसी महिला को नमाज पढ़ने की परमिशन भी दी हो? एक दशम बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। अरे हाजी नाजिम, ये बताओ आखिरकार इस्लाम बड़ा है या कुरान? इस्लाम बड़ा है भारत? अरे इस्लाम या हिंदुस्तान? आपको तो सवाल करने में नहीं आ रहा, आपको सवाल करने में नहीं आ रहा। कभी इस्लाम की बात कर रहे, कभी कुरान के। भाई आपको इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है। आप हाजी नाजिम, एक मिनट मुकेश जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई आपको कलमा पढ़ लेंगे, ये गलत है, बड़ी मोहब्बत है, ये गलत। हम नहीं मानते। अरे कलमा क्यों पढ़ेंगे? कलमा तुम पढ़ो, कलमा तुम पढ़ो, आपकी जो मनसा है वो तुम आओ गायत्री मंत्र पढ़ो, तुम गायत्री मंत्र पढ़ो। ये कलमा की बात कैसे कर रहा है? अरे सुन मुकेश क्या हो रहा है? एक कलमा पढ़ाएगा आ जाते मैं कलमा पढ़ता हूँ। मुकेश एक मिनट, ये कह रहा है कलमा पढ़ लीजिए, ये कलमा पढ़ने की जगह नहीं है यार, यहाँ पर मैं बिल्कुल इसको अलाउ नहीं करूंगा। आपका मुझे आवाज आपकी बिल्कुल साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर आप कलमा पढ़ रहे हैं तो इसकी इजाजत मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। ये न्यूज स्टूडियो का इस्तेमाल आप लोग एक बार आकर के आप नमाज पढ़ने लगे थे,
एक बार पूरा पीछे से अजान की आवाज आ रही थी, आज आप यहाँ कलमा पढ़े, कलमा मत मुकेश पढ़िए जी ना। इनसे पूछिए, मुकेश जी प्लीज इनसे पूछिए स्पष्ट शब्दों में कि कुरान बड़ा है या संविधान। अरे ये तो 4 बार 5 बार पूछ चुके हैं इनसे, बताइए ये बता देंगे। अरे सुन लीजिए मुकेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान बड़ा ये संविधान चिल्ला रहे हैं, सिर्फ बता दीजिए। अरे भाई मोहम्मद बनाइए संविधान बिल्कुल बता दीजिए। बहुत बना लिया ये कलमात देखिए अभी हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे कान में बताया है कि जहां पर उस मुस्कान बच्ची का इलाज कर रहा है, जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, उसके बाहर में जाकर के ये देखिए, ये जो सीन आप देख रहे हैं यहाँ, वहां पर भी कलमा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे जो है पूरा ऑडियो बजाया जा रहा है, और एक बार मैं कहूंगा जरा ऑडियो सुनाएं लोगों को। पीसीआर गंद मचा रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा आप लोग नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कलमा पढ़िए। बिल्कुल। अरे तो अरे सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक है हमारे पास राहुल पचौरी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक बार राहुल पचौरी बहुत देर से सुनना। जी राहुल। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि ये हर जगह अपनी बात को रखने लग जाते हैं। इतनी देर से सवाल हो रहा है कि ये देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, या तुम्हारा इस्लाम बड़ा है, इस पर ये एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे आपत्ति है इस बात पे कि ये खुल के नहीं कह पा रहे कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने संविधान। साफ मानसिकता का पता लगता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये देश में उन अराजकता और जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं। अगर वाकई में संविधान का पालन करते तो इस चैनल पे ये खुल के कहते कि जो लव जिहाद में बच्चियों को फंसा रहा है, उनका कहीं ना कहीं हत्याएं कर रहा है, उनको फांसी होनी चाहिए और लव जिहाद पे कानून आना चाहिए। लेकिन ये अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि संविधान बड़ा है भी या फिर सिर्फ ये इस्लाम मानने वाले व्यक्ति है। बिल्कुल। हाँ जी आप बताइए। हाँ मुकेश जी, हाँ अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि मेरे पे इन तीनों ने समय दूंगा, लेकिन पूरी करें तब मैं इनके पास जाऊंगा, बंसल जी के पास। जी हाँ मुकेश जी देखिए, आऊंगा मधु जी, मैं आपके पास आऊंगा। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी? अब आ रही है जी। हाँ मुकेश जी, जिस तरीके से भारत के संविधान को मैं मानता हूँ, मेरे संवैधानिक अधिकार पर जिस तरीके से अटैक करा इन तीनों ने, तो मैं इनको बोलो भारत माता की जय। भारत और सुन लीजिए, संविधान को मानते हो तो बोलो भारत माता की जय। संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। अरे बोलो ना भारत माता की जय यार, संविधान को मानते हो तो। हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। देश के सैनिक जो है ना, आपकी जो सुरक्षा करते हैं देश की सीमा पर, भारत माता की जय बोलते हैं। क्या सैनिकों की आवाज में आवाज नहीं मिलाओगे आप? बात करते हैं भाई, इसका मतलब यह है कि आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे। मुकेश जी मुझे बोलने नहीं देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात आपसे कह रहे हैं। आप भारत माता की जय बोलिए और बोलते रहिए, फिर उसके बाद भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है? हाजी नाजिम जी, भारत, हाँ देखिए, भारत जिंदाबाद की बात करूंगा। नहीं, भारत माता की जय जिंदाबाद क्यों भाई? ये जिंदाबाद शब्द हमारे नहीं है ना, जिंदाबाद शब्द हमने, हमारा शब्द नहीं है ये। आप भारत के हो तो भारतीय भाषा में बात करो ना। दिक्कत है भाई, अब मेरे से ये क्लियर हो गया, ये पाकिस्तानी है, बिल्कुल हम लोगों को, ये भारत के है नहीं है। मुकेश जी प्लीज। ठीक है हाजी मैं आऊंगा, तब तक आप सोच लीजिए भारत माता की जय कहने में क्यों आपत्ति हो रही है आपको? भारत माता की जय कहिए, क्या दिक्कत है इसमें? भारत एक राष्ट्र है मुकेश जी, भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, मधु मुकुल जी एक बार बोल। जी मधु मुकुल। भारत एक राष्ट्र भी, भारत माता भी है। इतनी देर से केवल संविधान चिल्ला रहे हैं, इनसे केवल 3 प्रश्न है मेरे, छोटे प्रश्न है कि क्या संविधान बड़ा है या कुरान? एक, दूसरा पृथ्वी चपटी है या गोल? 2, तीसरा ये शरीयत को मानते हैं या हमारे भारत के कानून को? 3 प्रश्न ले लीजिए इनसे। हाँ जी बताइए। सिंपल सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए। सिंपल प्रश्न है और अनपढ़ नहीं है। अरे सर, पृथ्वी चपटी है या गोल? जल्दी से बता दीजिए, ए या बी? पृथ्वी चपटी है या गोल? हम हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बात, आपके पेट में भी दर्द होने लगता है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अरे बकवास नहीं, थोड़ा सा बताइए। ठीक है बोलिए, बीच में मत बोलिए, चलिए जवाब दीजिए। चलिए होने लगती है आपको, अरे जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। कितनी बार आप मेरे साथ डिबेट पर नहीं जवाब देंगे। अरे हाजी राजीव जवाब दीजिए, समय निकलता जा रहा है, बोलिए। हाँ मुकेश जी देखिए, मैंने कहा कि भारत का संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि। अरे भारत का संविधान क्या है भाई? वो कहता है, आप बताइए आपके हिसाब से पृथ्वी गोल है या चपटी? बता दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं चल रहा। अब जनरल नॉलेज के टेस्ट की बात चलिए, कभी तो मेरे देश इनको पता है, लेकिन कुरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। संविधान बनाया कुरान कैसे पूछिए? ये तो शब्द चल रहा है ना, संविधान बनाया कुरान पूछिए। हाँ अरे सुन लीजिए, आप बार बार संविधान बनाया कुरान? अरे सुन तो लीजिए, संविधान बनाया कुरान? अरे सुन लीजिए, संविधान मानोगे या शरीयत? भारत के अंदर संविधान मानोगे या शरीयत? अरे भारत के अंदर या शरीयत? मेरी चुनौती है, बोल नहीं सकते।
मेरी चुनौती है, बोल ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाहिलों को मत बजाया करो। पूछ रहा, लेकिन हाजी नाजिम जवाब नहीं देंगे। हाजी नाजिम से जो पूछा जाएगा वो बोलेंगे नहीं। जो बात आप याद करके घर से आए केवल वही बोलेंगे। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप नहीं देंगे। ठीक है, राहुल पचौरी आए हैं। ठीक है, रट्टू तोते हैं ना ये। ठीक है राहुल पचौरी, आपने अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, तब आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है जी। बोलिए राहुल, बोलिए राहुल। इनसे मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं हाजी नाजिम जी से कि इस देश में इतने जिहादियों द्वारा हमारी हिंदू बहन बेटियों की हत्याएं हो जाती हैं, क्या भारत के किसी मस्जिद से आज तक सर तन से जुदा करने की बात मुस्लिम व्यक्ति के लिए करी गई? और अगर नहीं करी गई तो आप ही मुझे बताइए, आप किस भाईचारे की बात करते हो? दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि चाहे वो बच्चा मुस्लिम का हो चाहे वो हिंदू का हो, जब पढ़े लिख के डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वैज्ञानिक बनना चाहिए, तो जो इस देश के अंदर जो मदरसा चलाए जा रहे हैं जहां सिर्फ जिहादी मानसिकता की सोच तैयार की जाती है, बच्चों को आतंकवादी जैसी सोच दी जाती है, तो उन सारे मदरसों पे ताले लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? बताइए। हाजी नाजिम। हाँ मुकेश जी, अब मैं देखिए मैं इनके राहुल भाई के सवालों का जवाब देता हूँ। राहुल भाई एक बात सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलता है, सरकार इस यार ये तोते की तरह आप रट के आए और देश संविधान से चलता, मान गए, समझ गए, सुन लिए, सबने सुन लिया भाई। आप जवाब दीजिए पहले। अगर आपको लगता है कि देश फतवों से चलाना चाहते तो आप लोग फतवों से चलाइए। हाजी नाजिम तो देश संविधान से चलाएगा भाई। हाजी नाजिम अगर देश आप तो राष्ट्रपति हैं, आप चलाओगे। अगर देश संविधान से चल रहा है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि सर तन से जुदा करने की बात जो व्यक्ति करते हैं, जो आतंकवादी सोच वाले, जिहादी सोच वाले, उस सर तन से जुदा की बात करते हैं, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि किसी धर्म के व्यक्ति को तुम सर तन से जुदा करके दिखाओगे? सुन लीजिए, जो निहत्ते मुसलमान की मॉबलिशिंग धार्मिक नारे लगाने के करते हैं वो लोग आतंकी की श्रेणी में आते हैं या नहीं, बता दीजिए। जो अगला आप सिर्फ मुझे सिर्फ बताइए, जो गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति है, जो गौ हत्या करने के लिए गाय को गाड़ी में लोड करके लेके जाएगा, अगर उन्हें मार लगाई जाती है तो किस प्रकार की मॉब लिंचिंग है? जब मुस्लिमों द्वारा लगातार हिंदू युवकों पर हत्या की जाती है, जब मॉब लिंचिंग शब्द कहां चला जाता है? हर शब्द की तुमने कहीं ना कहीं आविष्कार किया, लेकिन आविष्कार तुम्हारे धर्म के लोगों के लिए होता है, क्या हमारे धर्म के लोगों के लिए वो मॉब लिंचिंग नहीं होती है? जब हिमांशु वाल्मीकि को सिर्फ इस बात के लिए मार दिया जाता है कि उसने एक मुस्लिम युवती से प्यार किया था और एक मुस्लिम युवक उसकी हत्या कर देता है, जब मॉब लिंचिंग नहीं होती क्या? जब कुणाल की हत्या सीलमपुर के अंदर कर दी जाती है, जब मॉब लिंचिंग शब्द कहां चला जाता है? कहां चले जाते हैं मुस्लिम धर्मगुरु जो भाईचारे की बात करते हैं? क्या भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? आप मुझे बताइए ना, ये सोच इस देश के अंदर नहीं चलेगी। हम वो सनातनी हैं जो 12-13 साल की बच्ची को अपनी देवी मानते हैं और उनका आप लोग तो सिर्फ मुसलमान अपनी बीवी देखते हो, बीवी मानते हैं। क्यों बात कर रहे हो यार? करते हैं। अरे मुकुल जी, बात के जो सवाल है आपके फैक्ट होने चाहिए भाई। ये मुकेश जी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, छोटा सा प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल, मुझे लगता है कि जो सवाल आप पूछेंगे मधु मुकुल जी, इसका जवाब जो है हाजी नाजिम देंगे नहीं, क्योंकि ये जो याद करके आए हैं ये AIMIM जाने दीजिए सदस्य, एक जाने दीजिए। मेरा एक प्रश्न ये होने दीजिए मुकेश जी। मेरा इनसे पूछना है, कह रहे हैं संविधान से देश चलेगा, संविधान के अनुसार कोई क्राइम करता है तो उसका ट्रायल होता है। ये कहते हैं गुस्ताखे नबी की एक सजा सिर्फ तन से जुदा, तब संविधान कहां चला जाता है? संविधान कहां चला जाता है? राहुल पचौरी ने भी पूछा, यही बात पूछा। संविधान की कहां चला जाता है? एक वो जिहादी मानसिकता के संविधान के इसका जवाब ये नहीं देंगे। कॉलेज होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर एक सवाल मेरा विनोद बंसल जी से, प्लीज आप समझ गए। आप हाजी नाजिम आप जो पूछा जा रहा है आप बोलेंगे नहीं, आप जो घर से याद करके आए हैं वही बोलेंगे। विनोद जी, मधु मुकुल जी कह रहे हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद जो है दिल्ली में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग करता है? निस्संदेह हमने पहले भी बाकायदा लेटर भेजा है और हमें पूरा विश्वास है कि अभी जो नई सरकार बनी है वो इस बारे में आगे बढ़ेगी। वैसे तो देशव्यापी कानून होना चाहिए, तो लव जिहाद और धर्मांतरण को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना, लगभग 1 दर्जन देश राज्यों के अंदर हम ये कानून बनाने में सक्षम रहे। अभी दिल्ली चूंकि सेंटर पॉइंट है और आसपास के सभी राज्यों में इस तरह का कानून है,
तो उसके कारण ये जो है ना, ये वो जिहादियों का सेफ हेवन बन चुकी है। बिल्कुल। अब दिल्ली के अंदर भी इस तरह का कानून होना बहुत जरूरी है। हमने इसके लिए ऑलरेडी दिल्ली सरकार को लिखा है जी। और हमें आशा है कि जल्दी इसमें कानून न सिर्फ बनेगा बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कड़ाई के साथ होगा। बिल्कुल, बताइए मधु जी। कानून बनाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म की आवश्यकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शर्मिष्ठा अरेस्ट होती है बेचारी, एक बालिका यहां से घसीट कर पुलिस ले जाती है और कलकत्ता में एक जज, मैं कह रहा हूं एक जज क्या बकवास करते हैं, पहले बाद में उस बेचारी को इंटरिम प्रोटेक्शन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट सोता रहता है, लेकिन वजाहत खान के विषय में सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है। तो पहले इस सिस्टम को देखना पड़ेगा, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले इस सिस्टम को देखना पड़ेगा। इस सिस्टम को जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप कानून बनाएंगे, वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। आप देखिए कितना बायसनेस है कि अगर एक हिंदू है, सनातनी है, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन एक अगर जिहादी है, एक फंडामेंटलिस्ट है, देशद्रोही है, नहीं मधु जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे सहमत हूं। लेकिन अभी जो इस जिहादी के खिलाफ जो धाराएं लगाई, केवल एक धारा एफआईआर आप देखेंगे, केवल एक धारा 59 सेक्शन लगाया गया है केवल। अगर यहाँ पर लफ्ज जिहाद के खिलाफ कानून बना होता तो शायद जो है अब इसे बेल भी हो जाएगा, मुझे लगता है कि जिस तरह क्या कर लोगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून बनाने की जरूरत है, कम से कम कहीं शुरुआत तो करें। ठीक है, आप कानून में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती है। जुडिशियल रिफॉर्म तो जरूरी है, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म के इंतजार में हमें जरूरी है पहले। जी जी जी, बात जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, आप कानून बनाएंगे, कानून बना के उसको जेल में डालेंगे, लोअर कोर्ट नहीं देगा, हाई कोर्ट कमेंट करते हुए बेल दे देगा, सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। क्या हो रहा है वजाहत खान में? कानून तो है, वजाहत खान में कानून है ना। क्या कर लिया आपने? जी क्या कर लिया? 3 स्टेट में एफआईआर है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप मधु जी, विनोद जी नहीं, पीड़ा को समझिए। जुडिशरी कहीं न कहीं रिवोल्ट बुला रही है फेवर करके। हम आपसे सहमत हैं मधु जी, हम आपसे सहमत हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं तैयार हूं जी जी जी, मैं फांसी पर चलने को तैयार हूं विनोद जी, लेकिन आप सुधर जाओ, आप फेवरिज्म बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो ये मांग हमारी भी है। जी विनोद बंसल जी, हमारे पास समय की कमी है। जी विनोद बंसल जी। देखिए, मैं एक बात कह रहा था कि दिल्ली में जो सरकार है, राज्य सरकार अभी तक जो है ना जिहादियों को फांसी नहीं दिला पाई थी कभी भी। ये पिछले 1-1.5 दशक से इस तरह का हो रहा है। दिल्ली के अंदर लगातार इस्लामिक जिहादियों के कुकर्म जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। सरेआम हिंदू लड़कों और लड़कियों की हत्या करी जा रही है, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस किसी को फांसी लगा पाई हो, ये मुझे एक भी दृष्टांत नजर नहीं आया। अभी जो है ना, ये क्योंकि सरकारी जो तंत्र है ना जी, निर्भया के मामले में शायद फांसी निर्भया के मामले में फांसी शायद हुई थी। नहीं, देखिए वहां भी पूरा न्याय नहीं हुआ, उसके केस में पूरा न्याय नहीं हुआ। एक जिहादी तो बची गया उसमें। हाँ, नाबालिग होने का फायदा मिला, बची गया। बिल्कुल, तो उसका कानून का फायदा मिला। प्लस जी हाजी, आऊंगा मैं आपके पास। प्रशासन व्यवस्था है जो आम आदमी पार्टी के पास थी, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा उसका। जी, मैं कहता हूं अभी क्या है कि ये जो दोनों तरफ सरकार एक होने के कारण, पुलिस प्रशासन शासन जो है ना एक पार्टी के पास होने के कारण, अब मुझे आशा है कि अब ये जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और जो अभी जो बीएनएस कानून आया है, आप देखिए उसके अंदर अब मुकेश जी सीधे प्रावधान है कि आपको 3 साल के अंदर उसका न्याय दिलाना ही दिलाना है। ये माननीय गृह मंत्री जी साहब का अभी बिल्कुल मुझे लगता है जो मुकुल जी ने जो बात कही है, उस बात पर भी अब जो है ना उस पर जल्दी इंप्लीमेंटेशन होना है। जुडिशियल रिफॉर्म अपने आप हो जाएगा, 3 साल के अंदर उसको न्याय देना है तो उसकी कंपल्सन है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं हाजी के पास जाऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। ठीक है, मैं आऊंगा एक जरा हाजी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे अंत करेंगे। जी हाजी नाजी। हाँ मुकेश जी, देखिए मैं आपके सुदर्शन चैनल के न्यूज से देखिए अपने भारत के आवाम, अपने खास तौर पर अपने मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर आपको टारगेट किया जाता है, तो भाई देखिए आप आपका जो नाम है वो बता देना। अगर कोई लड़की अगर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, और जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो भाई वो आपको अपनाएगी। अगर लगता है कि नहीं अपनाएगी तो भाई उससे किनारा कर लो।
करेंगे आप, उससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है। अगर आप लोग अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो मुस्लिम समाज आप लोगों का बहिष्कार करेगा। सुदर्शन न्यूज में चलिए ठीक है, इस बात को चलिए ठीक है, शुरुआत अगर हुई तो मैं आपका इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया और अपने लोगों को जो है एक यहां से सीख देने की जरूर कोशिश की है। ठीक है, राहुल जल्दी से, मेरा समय की कमी है। राहुल देखिए, मैं तो कहता हूं लव जिहाद के कानून आने से पहले जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, जो ऐसे ब्रांड पैदा करती है जो देश में लव जिहाद फैला रहे हैं, सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरर कंपनी पे ही ताला लगना चाहिए। मैं नहीं कहता, बनारस हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं सबसे पहले उन पे ताले लगाओ। अपने आप ये लव जिहाद के सारे मामलों में कमी आ जाएंगी, क्योंकि सारा का सारा जो ब्रांड निकल के आता है उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी खुद यहाँ के मदरसे हैं, जिनमें सिर्फ शिक्षा दी जाती है कि आप हिंदुओं की बहन बेटियों को पटाओ, उनसे शादी करो, उनकी जिंदगी बर्बाद करो, बाकी सारा खर्चा तुम्हें मदरसे से मिलता रहेगा, तुम्हें पैसे की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। वैसे इनके धर्म में टीका लगाना कहीं ना कहीं हराम है, कलावा पहनना हराम है, लेकिन किसी बहन बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए ये टीका भी लगाएंगे, कलावा भी पहनेंगे। और किसी की जिंदगी खराब करना हराम नहीं है इनके लिए, किसी बहन बेटी की जिंदगी खराब करना हराम नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय कमी, आखिरी कमेंट मधु जी। देखिए मुकेश जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं विनम्र निवेदन करूंगा जुडिशरी से कि अपना बायसनेस खत्म कर दे। रही बात सुधार की, जब तक आसमानी किताब ये लोग मानेंगे तब तक ये करते रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आसमानी किताब के आयतों को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे माननीय जजेज हैं उनको अपना बायसनेस का जो एक एटीट्यूड है वो खत्म करना होगा। दूसरा, चीन की तरह इनके आसमानी किताब में रिफॉर्म लाना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अभी मुझे याद आ रहा जस्टिस वर्मा और शेखर यादव किस तरीके जस्टिस वर्मा के खिलाफ कुछ नहीं और शेखर यादव के खिलाफ जो है उनको किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो चाहिए, रिफॉर्म तो होना ही चाहिए। आपने कहा एक के बाद एक लगातार कहानियां और लगातार जो है केसेस जो है वो याद आते जाते हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी नाजिम जी आपका, हमारे साथ राहुल पचौरी जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका, विनोद बंसल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन लव जिहाद का एक जो नया रूप आया है, पहले लोग कलावा और टीका लगा करके अपनी हिंदू पहचान जो है वो बताते थे और असल पहचान को छुपाते थे, लेकिन अब जो है भगवान के नाम पर भी अपनी पहचान को छुपाई जा रही है। भगवान श्याम जी खाटू महाराज का जिस तरीके से नाम लेकर के इस मुस्कान को फंसाया गया और उसे जो विश्व बर्थडे विश्व में इसका नाम का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं जो बढ़ावा मिलता है लव जिहाद का मस्जिदों से, जैसा कि राहुल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उस पर ताला लगना चाहिए। निश्चित तौर पे मस्जिद पे आप ताला लगाएं ना लगाएं, लेकिन इस तरीके की जो पढ़ाई, इस तरीके की शिक्षा जो मदरसे में दी जाती है उस शिक्षा पे बैन लगाना चाहिए और मुस्लिम समाज को खुद आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों को खत्म करना चाहिए। हालांकि हाजी नाजिम की मैं तारीफ करूंगा कि आज उसने इस बात को स्वीकार किया और इस बात की शुरुआत भी की कि अगर हमारे समाज के लड़के यानी मुस्लिम समाज के लड़के अगर इस तरीके से चीज़ करते हैं तो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।